Welcome guys, myself Dr. Radha Rathi, and today in this lecture we will discuss body wall of fasciola hepatica. The body wall of fasciola hepatica lacks a cellular layer of epidermis. It lacks a cellular layer of epidermis, unlike those of tubularians. However, it consists of a thick layer of cuticle followed by thin basement membrane. क्या होता है बेटे? एक क्यूटिकल की एक लेयर होती है, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड अंडरलाइन मसल लेयर सराउंडिंग द मेसेनकाइमा. ये आपके सामने है फैसियोला हेपेटिका का टीएस थ्रो बॉडी वाल. दिस इज टीएस थ्रो बॉडी वाल. सबसे ऊपर ये आपको क्यूटिकल की लेयर ये दिखाई दे रही है. इसमें भी कुछ स्पाइंस हैं ये आपके सामने, ठीक है. उसके बाद सर्कुलर मसल्स हैं, दीज आर द सर्कुलर मसल्स. उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं और उसके साथ ही साथ डायगोनल मसल भी हैं. इसमें ये अटैच होती हैं फिर मेसेनकाइमल सेल के साथ और मेसेनकाइमा के साथ. तो इस तरह से ये जो है फैसियोला हेपेटिका की बॉडी वॉल है, इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि क्यूटिकल क्या होती है. सबसे पहले क्यूटिकल है ये होती क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. बेटे क्या होता है? इट इज़ ए टफ रेजिस्टेंट क्यूटिकल लेयर made up of homogeneous layer of scleroprotein. किसकी बनी होती है बेटे? ये स्केलरोप्रोटीन की बनी हुई होती है. और ये क्या करती है? ये कवर करती है फ्लूक को एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द जूस ऑफ द होस्ट. प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द जूसेस ऑफ होस्ट. देखो ये जैसे एंडोपैरासाइट होता है. अब एंडोपैरासाइट है तो जो होस्ट की बॉडी में जूस रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज होते हैं, तो वो इसको ना डाइजेस्ट कर लें, इसके लिए क्यूटिकल की एक लेयर प्रेजेंट है जो इसको प्रोटेक्ट करती है. क्या फंक्शन हो गया क्यूटिकल का? इट प्रोटेक्ट द फ्लूक फ्रॉम द जूसेस ऑफ द होस्ट. समझ में आई? ठीक है बेटे. इट बियर्स स्मॉल स्पाइंस. इसमें है छोटे छोटे, ये जो मैंने आपको दिखाए थे छोटे छोटे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और इनको हम स्पिक्यूल्स या स्पाइन्यूल्स या स्केल्स ये भी बोल सकते हैं. ठीक है. द स्पाइन्यूल्स बहुत छोटे होते हैं इसलिए इनको स्पाइन्यूल्स बोल रहे हैं. एंकर द फ्लूक टू द बाइल डक्ट ऑफ द होस्ट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेट लोकोमोशन. यही जो स्पाइंस हैं ये क्या काम करते हैं? ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं और लोकोमोशन में भी इसको हेल्प करते हैं. तो ये इसका फंक्शन हो गया कि क्यूटिकल का क्या फंक्शन है? इसको इसके जूसेस से, होस्ट के जूसेस से इसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. साथ ही साथ इसके अंदर स्पाइंस भी होते हैं, ये भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. इसको फैसियोला हेपेटिका को बेटे. ठीक है. तो इतनी बात समझ में आ गई. जो क्यूटिकल के बाद बेटे सेकंड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन. और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसका यही फंक्शन होता है कि वो मसल लेयर से और क्यूटिकल की लेयर को सेपरेट करती है. तो इसके बाद क्या आ गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है बेटे? इट इज़ फॉलोड बाई सब क्यूटिकुलर. इट इज़ फॉलोड बाई सब क्यूटिकुलर मस्कुलेचर. ठीक है. तो इसमें क्या होता है बेटे? इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर्स, मिडल लेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स एंड इनर लेयर ऑफ डायगोनल मसल फाइबर्स विच आर मोर डेवलप्ड इन द एंटीरियर हाफ ऑफ द बॉडी. बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटे? मसल्स होती हैं
और मसल्स जो हैं वो किस किस तरह की होती हैं, वो सर्कुलर मसल भी होती हैं, लॉन्जिट्यूडनल मसल भी होती हैं और इसमें डायगोनल मसल भी होती हैं। ठीक है, ऑल मसल्स आर स्मूथ, ये सारी की सारी मसल क्या हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। एंड द मसल फॉर्म स्टाउट बंडल ऑफ रेडियल फाइबर इन द सक्कर्स। ठीक है, मसल का क्या फंक्शन है कि वो बंडल्स बनाती हैं रेडियल फाइबर के सक्कर्स में। देन आता है मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा में क्या है, ये जो है बेटे मेसेनकाइमा, ठीक है, इसका क्या काम है, बिलो द मसल इज पैरेन्काइमा, मसल के नीचे पैरेन्काइमा है जिसको मेसेनकाइमा कह रहे हैं, हैविंग न्यूमेरियस लूजली अरेंज्ड यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइन्यूक्लिएट सेल्स with syncytial network of fibers having fluid filled spaces। और एक ये सिंसीटियल क्या होता है बेटे, सिंसीटियल, ये कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम ये सिंसीटियल क्या होता है। इसमें बेटे दो सेल या दो से ज़्यादा सेल मिलके जो आउटर बाउंड्री है उनकी वो तो एक हो जाती है, सेल्स की वो एक सेल की तरह हो जाती हैं, लेकिन एक ही सेल में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है और इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिंसीटियल कहते हैं। अंडरस्टैंड, सिंसीटियल नेटवर्क ऑफ फाइबर हैविंग फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। ठीक है, सिंसीटियल में क्या होता है बेटे, बाइन्यूक्लिएट सेल्स हो सकती हैं, तो यानी कि एक सेल में मोर देन वन न्यूक्लियाई, तो वो सिंसीटियल नेटवर्क हो जाता है। सम ऑफ दीज सेल आर लार्ज एंड प्रोवाइडेड विद लार्ज प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग अप टू द बेस ऑफ द क्यूटिकल। ठीक है, विच दे आर सेड टू सीक्रेट, which they are said to secrete. In fact, what happened? The mesenchyma forms a packing material between the muscle layer and internal organs, and it help in the transport of nutrient and waste substances. क्या फंक्शन है बेटे, अब इसका फंक्शन सबसे लास्ट वाली लाइन यही शो कर रही है कि इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट सब्सटेंसेस। ठीक है बेटे, तो इसमें जो है मेसेनकाइमा का फंक्शन है। अब आगे फर्दर बेटे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी वॉल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर अगर स्टडी की जाती है तो वो क्या शो करती है, ये हम देखेंगे इसमें। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ फैसियोला हेपेटिका बाई 3 Gould in 1963, बिल्स एंड मार्टिन, ये साइंटिस्ट हैं बेटे। ठीक है, Bills and Martin in 1966 have clearly revealed that cuticle is a syncytial layer। ये syncytial वर्ड दोबारा आ गया बेटे, समझ में आ गया होगा अब। syncytial layer of protoplasm having mitochondria। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक कैनाल्स, इसमें क्या होता है बेटे, syncytial लेयर में प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंडोप्लाज्मिक कैनाल होती हैं, वैक्यूल होते हैं, पिनोसाइटिक वेसिकल होते हैं। ठीक है, हेंस क्यूटिकल इज नाउ रेफर टू एज द बेसमेंट, द इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट मतलब कवरिंग, बिकॉज इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, the tegument is continuous with the tegument secreting cell lying in the
मेसेनकाइमा। क्या शो होता है बेटे इससे कि टेगुमेंट की एक लेयर बनी हुई है। ये लाइन इंपॉर्टेंट बेटे, द टेगुमेंट इज कंटिन्यूअस विद टेगुमेंट सीक्रेटिंग सेल्स। टेगुमेंट लगातार है और इसमें कौन से सेल्स हैं जो टेगुमेंट को बनाती हैं, मीन्स टेगुमेंट सीक्रेटिंग सेल्स लाई करती है बेटे कहाँ, इन द मेसेनकाइमा। मेसेनकाइमा में ये प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या कहता है, द आउटर इंटेगुमेंटल सरफेस इज थ्रोन आउट इनटू मैनी फाइन प्रोजेक्शन विच इंक्रीज इट्स एरिया टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ होस्ट फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट लाइन बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने की कोशिश करो। क्या करते हैं कि जो टेगुमेंट का सरफेस है वो ये फाइन जो प्रोजेक्शन है वो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं जिसके कारण ये क्या फैसिलिटेट करती हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो सके। और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया ज़्यादा होगा। तो ये होस्ट के फ्लूइड को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द टेगुमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद मैनी फाइन पोर कैनाल्स। इसमें काफ़ी फाइन पोर कैनाल जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, थ्रू विच डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द मेसेनकाइमा। अब इनका फंक्शन बता दिया बेटे, आ गया समझ में आपको। इसमें क्या बता दिया, फंक्शन बता दिया कि इनका क्या फंक्शन होगा, ये क्या करेंगी, एब्जॉर्प्शन करेंगी। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। ठीक है, इसमें ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है ये फैसियोला हेपेटिका शो करता है। ये जो सेक्शन है बॉडी वॉल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा बॉडी वॉल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से जो हमें दिखाई दिया, इसमें आपको यहाँ नज़र आएंगे कि यहाँ पे पोर हैं। ठीक है, ये स्पाइन और स्पीक्यूल जो मैंने पहले दिखाए थे बॉडी वॉल के स्ट्रक्चर में, वो यहाँ पे पूरे अच्छी तरह से दिखाए हुए हैं। ये इधर टेगुमेंट, अभी हमने बात करी ना, टेगुमेंट है और इसमें टेगुमेंट सीक्रेटिंग सेल्स हैं। इसमें ये हेयर एंड देयर जो है कंटिन्यूअसली टेगुमेंट सीक्रेटिंग सेल्स हैं। उसके बाद क्या आती है, ये आती है बेटे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो ये टेगुमेंट सीक्रेटिंग सेल्स हैं इनके अंदर भी बेटे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे वेसिकल्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये इनको सेपरेट करती है एक दूसरे से। और उसके बाद जो है इसमें दिखा रखा है सर्कुलर मसल्स, हेयर एंड देयर दे आर स्कैटर्ड एंड देयर आर ऑल्सो longitudinal muscles। ठीक है, mesenchyma is present here, Golgi apparatus, nucleus of the cell। ठीक है, there are mitochondria also, mesenchyma। ठीक है, tegument secreting mesenchymal cells हैं बेटे, ये क्या हैं, जो कि टेगुमेंट को सीक्रेट करती हैं वो सेल। टेगुमेंट किससे बनेगा, इनसे बन जाएगा बेटे। फिर और ये इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें शो कर रखी है। तो इसी तरह से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। और ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ जो है ये हमारा लेक्चर बॉडी वॉल का कंप्लीट होता है। आपको इस पे पूरे नोट्स बनाने हैं और मैं ये चेक करूँगी। ठीक है बेटे, बहुत ध्यान से करना है। अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो मैं क्लास में दोबारा से आपसे पूछ लूँगी। ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।